हेलो बच्चा पार्टी, क्या हालचाल? हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं? राइट, कनेक्ट हो रहे हैं। वेरी गुड। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हाय, हेलो, कैसे हो सब लोग? ओके, क्लियर दिखाई दे रहा है? आवाज आ रही है? इज एवरीथिंग परफेक्ट? सही है सब? बढ़िया। निशी रॉय टेलिंग यू, बेटा बताता हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, बताता हूँ। हेलो आर्यन, हाउ आर यू? 11 नो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, 11 नंबर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, यस। इनेबल नंबर पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, हाँ। 11 से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट है। फर्स्ट पार्ट इज नॉट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सेकंड पार्ट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यस। चलिए सब लोग कनेक्ट हो जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं। सब लोग जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। प्रणाम अनन्या, आन्या श्रीवास्तव को प्रणाम। दोबारा बता दीजिए। हाँ, अभी कुछ बताया नहीं बेटा, आई एम जस्ट स्टार्टिंग द क्लास। हेलो हाय चल रहा था बस। आंसर्स बताता हूँ मैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बताता हूँ। जिस जिसमें दिक्कत होगी वो भी डिस्कस करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। आंसर्स सारे अभी मैं डिक्टेट करूंगा, एक एक आंसर, एक एक क्वेश्चन, सब कुछ डिस्कस करेंगे। हेलो गुड इवनिंग स्वर्णा, हाउ आर यू? हेलो अपूर्वा। वाल्मीकि मित्रा जी, थर्ड वाला किसका ड्राइंग है? बता रहे हैं बेटा, बता रहे हैं, कुछ कुछ कोशिश कर रहे हैं। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, कभी कमेंट नहीं किया, ठीक है, तो इसलिए समझ लेना। हेलो नम्रता, हाउ आर यू? गुड इवनिंग सयंतिका, हेलो देवेश, देवांश सॉरी, हेलो अपूर्वा। सही है, 41 हैव ज्वाइंड, स्टिल वेटिंग फॉर 20 मोर स्टूडेंट्स टू ज्वाइन। मजा आने वाला है, हाँ बिल्कुल मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है। प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं और प्रोबेबिलिटी में मजा आता ही आता है। हेलो कार्तिक, हेलो अन्या। सर आपकी वजह से अब सारे क्वेश्चन इजी हो जा रहे हैं। बिल्कुल सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस, यू विल बी एबल टू सॉल्व, यू विल बी एबल टू फॉलो द प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, बेस क्वेश्चन जो बेस थ्योरम पे आएगा 6 मार्क्स का, फोड़ दोगे। हेलो, कंडीशनल भी इजी कर दीजिए सर। बस कंडीशनल तो बहुत ही इजी है, बिल्कुल मजाक है, हलवा, बिल्कुल यू विल फील लाइक वाओ, मजा ही आ गया, स्मूथ स्मूथ चल रहा है। चिंटू कैंडी, बिल्कुल सही। लविंग प्रोबेबिलिटी, वेरी गुड पमीत, गुड। एट्थ का आंसर 185 बाय 483, एट्थ का आंसर है 185 बाय 483, सही है। एट्थ का आंसर 185 बाय 483। हलवा जो बुढ़ा भी खा सके एंड उसकी बुढ़िया भी, क्या बात है कार्तिक राजपूत, बहुत बढ़िया। सो वन मोर, 50 हो गए। चलिए 50 बच्चे हो गए, स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट भी हो गए हैं कनेक्ट होते होते, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले, ऐसे बच्चे जिनको प्लेइंग कार्ड्स के बारे में नहीं पता, दोज हु डोंट नो अबाउट प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट आर द नंबर ऑफ कार्ड्स में कौन कौन से नंबर्स होते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। Now this is important from the point of view of probability as well as from the point of view of पत्ते खेलना। अगर आप पत्ते खेलते, पोकर खेलना पसंद करते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, लास वेगस जाना चाहते हैं, अय्याशी करना चाहते हैं, सो उस केस में ये जानना आपको बहुत जरूरी है। जुआरी बनना, अच्छा नहीं, इसकी बात नहीं करेंगे हम लोग। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेइंग कार्ड्स। सो देयर आर 52 प्लेइंग कार्ड्स इन अ डेक ऑफ कार्ड। डेक का मतलब होता है गड्डी। डेक ऑफ कार्ड्स में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ओके। 52 कार्ड्स में से अगर हम लोग बात करें, सो 52 में देयर आर 26 रेड कार्ड्स, ये 26 रेड कलर के कार्ड्स होते हैं, एंड 26 ब्लैक कार्ड्स, ये 26 ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं, ठीक है, ब्लैक, ओके, ठीक। उसके बाद ये जो बना होता है कार्ड पे, इसको हम लोग बोलते हैं हार्ट्स, इसको बोलते हैं कार्ड जिसमें हार्ट्स बने होते हैं, इसको कहते हैं हार्ट्स।
इसको कहते हैं डायमंड। नाउ दिस इज डायमंड इन इंग्लिश एंड इन हिंदी इट बिकम्स ईट। तो जो डायमंड होता है वैल्यूएबल स्टोन, वो हिंदी में ईट हो जाता है, हिंदी में वैल्यू कम हो जाती है उसकी, ठीक है। सो हार्ट्स को हिंदी में कहते हैं लाल पान, ओके। हिंदी में इसको कहते हैं डायमंड्स को ईट, इंग्लिश में डायमंड। ब्लैक ब्लैक कलर का ये जो दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज क्लब्स इन इंग्लिश, हिंदी में चिड़ी बोलते हैं। एंड दिस इज नोन एज स्पेड्स, जिसको हिंदी में काला पान भी बोलते हैं या फिर हुकुम बोलते हैं, हुकुम भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, हिंदी में दिस इज कॉल्ड चिड़ी, नॉट चिड़ी, हिंदी में दिस इज कॉल्ड, हाँ चिड़ी, चिड़ी, राइट, क्लब्स, ठीक है। सो या राइट वाला जो है वो है हुकुम। नाउ देयर आर टोटल 13 कार्ड्स ऑफ ईच टाइप, हर टाइप के 13 कार्ड्स होते हैं। सो हार्ट्स भी 13 होते हैं, डायमंड्स आर ऑल्सो 13, क्लब्स 13 एंड स्पेड्स 13। सो 13 इंटू 4 गिव्स यू 52। सो ये पूरे कार्ड्स होते हैं यहां पे। नाउ जो इनके नंबर्स शुरू होते हैं वो नंबर शुरू होते हैं, द फर्स्ट कार्ड इज एस। एस को हिंदी में कहते हैं इक्का, एस ए होता है, ठीक है। उसके बाद नंबर्स स्टार्ट होते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक होते हैं। सो एस इज इक्का, 2 इज दुक्की, 3 इज तिग्गी, इस तरीके से हिंदी में बोला जाता है, ओके। 9 इज नहला, 10 इज दहला, एंड देन वी हैव जे। जे इज नोन एज जैक, नॉट जोकर। क्यू इज नोन एज क्वीन, हिंदी में इसे कहते हैं रानी। एंड के इज नोन एज किंग, और हिंदी में इसे कहते हैं बादशाह, ठीक है। सिंग इज किंग वाला गाना सुना होगा, ठीक, तो वही सिंग इज किंग वाला इज किंग, ठीक है, राइट। सो दिखाई दे रहा है, सही है। सो ये जो होते हैं नंबर्स, ये सब में होते हैं। सो एस हार्ट में भी होता है, एस डायमंड में भी होता है, एस क्लब्स में भी होता है, एंड एस स्पेड्स में भी होता है। सो वी हैव टोटल 4 एसेस, 4 इक्के होते हैं अपने पास, ठीक है। सिमिलरली 2 जो होता है वो चारों में होता है। सो ईच कार्ड इज 4 इन नंबर्स, ठीक है। हर कार्ड 4 पत्ते होते हैं हर कार्ड के। दिस इज ऑल अबाउट अपना ताश, दैट इज प्लेइंग कार्ड्स। नाउ इसमें होते हैं फेस कार्ड्स। व्हाट आर फेस कार्ड्स एंड हाउ मेनी फेस कार्ड्स आर देयर। तो फेस कार्ड्स की अगर हम लोग बात करते हैं, सो फेस कार्ड्स में आ जाते हैं किंग, क्वीन एंड जैक। जिनको कार्ड्स समझ में नहीं आते या जिनको नहीं पता है कार्ड्स के बारे में, दिवाली आने वाली है, सॉरी होली आने वाली है, दिवाली बाद में है, होली आने वाली है, होली में बैठ के आराम से ताश खेलना, ठीक। बोर हो रहे हो तो हमारे साथ खेल लेना, व्हाट्सएप करना, ऑनलाइन खेल सकते हैं। पोकर, आई लाइक पोकर, बहुत सारे पैसे कमा सकते हो उससे, ठीक। डैन बिल्जेरियन बन सकते हैं पैसा कमा के। सो फेस कार्ड्स में टोटल अगर कार्ड्स यहां पे काउंट करें तो किंग, क्वीन एंड जैक, तो हर 4 होते हैं ये सब, ठीक है। तो 4 + 4 + 4 अगर यहां से देखें तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 12। सो फेस कार्ड्स आर 12 इन नंबर। नाउ वी हैव ऑनर कार्ड्स। नाउ व्हाट आर ऑनर कार्ड्स? ऑनर कार्ड्स आर ए, के, जे एंड क्यू। सो इसमें हम लोग एस भी ऐड कर देते हैं, ओके। सो ऑनर कार्ड्स में एस भी ऐड कर देंगे तो ये टोटल कार्ड्स हो जाते हैं 16। यस आई प्ले रमी ऑल्सो, रमी भी खेल सकते हैं। सो दिस इज 16, ठीक है। ये हो गए हमारे सारे नंबर ऑफ कार्ड्स के बारे में। ऑनर कार्ड्स बता दिए आपको, फेस कार्ड्स बता दिए आपको, ये सारी चीजें हो गई टोटल प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, एनी कंफ्यूजन विद एनीवन, please ask, because this is very important. You have to understand this in order to solve the questions related to this playing cards, okay? सबको समझ में आ गया? सब बड़े बड़े जुआरी हैं हमारे पास। सर जोकर, अबे सर जोकर नहीं है बे, अच्छा रायना, सर इज नॉट जोकर। जोकर आर एक्स्ट्रा कार्ड्स दैट आर देयर इन द डेक, so that once you lose any card, if the card is lost, you can utilize that extra card in place of the lost card, okay? So that is joker. Joker is basically extra cards, ठीक है। Subject matter experts, okay? समझ में आया? सर एस की इंपॉर्टेंस क्या है? एस की इंपॉर्टेंस कुछ नहीं, एस सबसे बड़ा पत्ता माना जाता है सारे में। आउट ऑफ ऑल द कार्ड्स एस इज ट्रीटेड एज द बेस्ट कार्ड। तो बेस्ट कार्ड होता है एस। तो जब हम लोग खेलते हैं तो वहां पे अगर एस आता है आपके पास तो बहुत पैसा मिलता है,
हुकुम का इक्का, यस। चलिए ये हो गया, आगे स्टार्ट करते हैं अपन मूविंग बैक टू प्रोबेबिलिटी। तो ये प्लेइंग कार्ड्स के बारे में सब कुछ हो गया। अगर आपको ये नहीं आता है तो वीडियो को पॉज करके, मतलब जब ये रिकॉर्डेड क्लास हो जाएगी, ठीक है, तो रिकॉर्डेड क्लास होने के बाद इसको लिख लीजिएगा एक जगह पे, सो दैट नथिंग इज मिस्ड फ्रॉम यू और आपको सब समझ में आ जाए। सो इस तरीके से टोटल कार्ड्स होते हैं अपने पास खेलने के लिए। पोकर एक ऐसा गेम है जिसमें बहुत सारी प्रोबेबिलिटी लगती है, लेस ऑफ लक एंड मोर ऑफ ब्रेन्स। सो अगर आपने पोकर नहीं खेला है तो जरूर ट्राई कीजिएगा, उसमें बहुत दिमाग लगता है और प्रोबेबिलिटी लगती है। यूजिंग प्रोबेबिलिटी यू कैन अर्न लॉट ऑफ मनी, पूरी की पूरी दुनिया खरीद सकते हैं, बहुत सारा पैसा। जुआरी गैंग 100 फोड़ेगी, बिल्कुल सही कार्तिक, एंड आप उसके सरताज होंगे जुआरी गैंग के। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक गिर गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। पैसा ही पैसा, यस। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी एक चीज के होने की विच इज डिपेंडेंट ऑन सम अदर इवेंट। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज डिपेंडिंग ऑन सम अदर इवेंट, दैट इज नोन एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में किसका एग्जाम्पल है? ज्वाला सिंह का नाम ऊपर आ रहा है। ज्वाला सिंह पे एक एग्जाम्पल बताते हैं, बेहतरीन सा एग्जाम्पल। मान लीजिए ज्वाला सिंह जो है वो मॉल गए, ठीक है, और मॉल में ज्वाला सिंह को कोई लड़की पलट के देखे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सो ज्वाला सिंह को लड़की कोई पलट के देखे, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी मे बी, अब अगर अच्छे गुड लुकिंग होंगे तो थोड़ा सा ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी। वैसे सब लोग 0-0 लिख के भेज रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, बेइज्जती कर लो भाई की आज। तो मान लीजिए ज्वाला सिंह की प्रोबेबिलिटी 0 है, कोई उनको नहीं देख रहा है, या फिर 50-50 मान लेते हैं, 50% चांस है कोई देख लेगा, 50% चांस है कोई नहीं देखेगा। ठीक है, ज्वाला सिंह अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हैं, 999 लिख के भेज रहे हैं, गुड, कीप इट अप ज्वाला। अच्छा, अब ज्वाला सिंह चाहते हैं कि मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, जब मैं जाऊं मॉल में तो सब मुझे ही देखें। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने येलो कलर की पैंट पहन ली, पिंक कलर की शर्ट पहन ली, ब्लू कलर का चश्मा लगा लिया, और पैंट नहीं पहनी थी, सॉरी, शॉर्ट्स पहन लिए थे, नीचे रेड कलर के उसमें सॉक्स पहन लिए और ग्रीन कलर के शूज पहन लिए। अब सब इनको पलट पलट के जरूर देखेंगे, तो वहां पे इनकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कोई इनको देखे, दैट विल बी 100%। हर कोई इनको पलट के जरूर देखेगा कि भाई कौन आ गया, बड़ा ही स्वैग से आया है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से सेक्सी लग रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है जोकर लग रहा है। मतलब सबका अपना अपना ओपिनियन है। ब्यूटी लाइज इन द आईज एंड आई एम नॉट हियर टू कमेंट एनीवन। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हुआ, देखिए, दिस इज नोन एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या हुआ कि जब वो नॉर्मली गए थे तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी थी 50-50 होने की, लेकिन जब वो हीरो बन के गए हैं बिल्कुल लल्लन टाप, तब वहां पे उनकी प्रोबेबिलिटी हो गई 100%। सो दिस इज नोन एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी, इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द अदर इवेंट। उनको पलट के देखने की प्रोबेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन कि वो कैसे कपड़े पहने हैं। ठीक है, सो दैट इज नोन एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नाउ जो मैं समझा रहा हूं वही समझना है, अपनी अकल नहीं लगानी है। फिर से बता रहा हूं, क्लास स्टार्ट होने से पहले जितना मैं बताऊं सिर्फ उतना करेंगे, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स निकलेंगे। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, दिस इज हाउ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज रिटन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, इसका मतलब होता है, इसको ऐसे पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड। सो स्लैश के बाद जो लिखा है वो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में देयर आर 2 इवेंट्स, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दूसरा इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। जैसे मैं आपसे कहूं क्या प्रोबेबिलिटी है कि कल स्कूल बंद होगा, तो 50-50% चांसेस है कि स्कूल खुलेगा या बंद होगा। अगर नॉर्मल वीकडे है तो कोई चांस नहीं है कि बंद होगा, लेकिन अगर कल कोई स्पेशल डे है या वीकेंड है तो स्कूल बंद हो सकता है। अब मैं आपसे कहूं कल से कोरोना की वजह से पूरा देश में लॉकडाउन है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कल स्कूल बंद होगा? तो वहां पे 100% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, राइट? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कंडीशन हो गई है, सही है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड, इस तरीके से इसको समझना है। नाउ इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। याद कैसे करना है देखिए, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। यस्टरडे आई टोल्ड यू इंटरसेक्शन मीन्स एंड, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब याद रखिएगा, जो चीज ऑलरेडी हो गई है उसी की प्रोबेबिलिटी हम लोग डिनोमिनेटर में लेंगे। आई रिपीट अगेन, द इवेंट दैट हैज ऑलरेडी अकर्ड वी विल टेक द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इन द डिनोमिनेटर पार्ट। ओके फाइन, अंडरस्टूड, समझ में आया? यस और नो? ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताओ, फिर क्वेश्चन से समझाएंगे तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से घुस जाएगा दिमाग में। सही है, ऑल क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने ऐसे ली है, लेट्स से पी बी बाई ए, देन इन दिस केस द प्रोबेबिलिटी विल बी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बिकॉज दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड, सो वी विल टेक द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन द डिनोमिनेटर। ठीक है सर, वाई ए इंटरसेक्शन बी, बेटा ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है। डेरिवेशन कैसे आया हमारे कोर्स में नहीं है, ना ही हमको समझना है। ठीक है, सो इसलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के केस में बस ये फॉर्मूला याद कर लेना है। कैसे आया, क्यों आया, मतलब नहीं है, बस ये याद कर लेना है। अप्लाई कैसे करना है ये मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है अच्छा, तो ये स्टार्ट करने से पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। बिफोर स्टार्टिंग दिस, yesterday I have given you some questions to do till question number 11. Question number 11 का first part was pertaining to your addition theorem. Rest second and third part were conditional probability. So we'll be starting from today. But before that, before starting, anyone having any problem in any question, you want me to solve the question for you, please बताइए। किसी को कोई दिक्कत है? सारे क्वेश्चन मत पूछ लेना कि एक ने बोला 1, दूसरे ने बोला 2, तीसरे ने बोला 3, ऐसे 11 क्वेश्चन पूछ लो, सर की बढ़िया मजा आ जाएगा। ऐसे मत करना भाई, दिक्कत हो जाएगी, उसमें क्लास आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, 7th क्वेश्चन बहुत सारे लोग कह रहे हैं 7th क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। ठीक है, 7th क्वेश्चन बताता हूं। 7th क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, किसी ने 6th भी बोला था। अब देखिए, अगर आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन जो सबको प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आप ही को है, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। व्हाट्सएप पे आई गिव यू द सॉल्यूशन। बच्चों के क्वेश्चन आते हैं, मैं सॉल्व करके बच्चों को भेजता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 says 2 dice are rolled once. Find the probability of getting an even number on the first die or a total of 8. अब देखिए, इसको लॉजिक से भी कर सकते हैं, इसको अपन थ्योरम से भी कर सकते हैं, एडिशन थ्योरम से। लॉजिक से करेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा। क्या कह रहा है? कह रहा है 2 डाइसेस रोल किए जा रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई और अ टोटल ऑफ 8? तो सबसे पहले यहां पे लेट अस मेक द सैंपल स्पेस फॉर दिस इवेंट। Now, since we are rolling 2 dices together, so sample space यहां से क्या आ जाएगा? sample space आ जाएगा 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5 and 1 6। अब टोटल 36 आउटकम्स आएंगे। 36 आउटकम्स आने के लिए हम लोग 36 इवेंट बनाएंगे नहीं, उसको शॉर्टकट में बना लेते हैं। तो यहां से आ जाएगा 2 1, 2 2 अप टू 2 6, देन यहां से आ जाएगा 6 1, 6 2 अप टू 6 6। इस तरीके से अपने पास टोटल 36 सैंपल स्पेसेस आ जाएंगे। ठीक है, सॉरी 36 इवेंट्स आ जाएंगे, 36 नंबर्स आ जाएंगे इसमें। ठीक है, 6 की पावर 2, यस 6 की पावर 2। ये कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने का फॉर्मूला होता है, ये होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल आउटकम टू द पावर नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड। मतलब अगर आपको निकालना है कि टोटल आउटकम कितने होंगे, तो टोटल आउटकम का फॉर्मूला है टोटल आउटकम। एक इवेंट को करने में जितने आउटकम निकलते हैं उसको बेस पे रखना है, फिर आपने उस इवेंट को कितनी बार रिपीट किया उसको हम लोग पावर पे चढ़ा देंगे। सो वी विल गेट द टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं 4 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, या फिर अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, दोनों ही केसेस सेम है, एक ही चीज है, एक ही मतलब है। एक सिक्के को आप 4 बार उछालें या 4 सिक्कों को एक साथ उछालें, द थिंग इज सेम। ओके, बोथ द इवेंट्स आर सेम। सो एक सिक्के को उछालने में टोटल कितने आउटकम्स होते हैं? सो देयर आर टोटल 2 आउटकम्स। कितनी बार उछाल रहे हैं? 4 टाइम्स, या फिर 4 सिक्कों को 4 कॉइन्स आर टॉस्ड
simultaneously, then in that case the total outcome will be 2 to the power 4. Very good निशान, that is equals to 16. वैभव बिल्कुल सही. किसी को ये समझने में दिक्कत है? अगर मैं आपसे बोलूं 3 dices are rolled together या फिर a die is rolled thrice, so how many total outcomes will be there? So in that case 6 की power 3 आ जाएगा, that is equals to 216. Now this you have already studied in class 11, बट थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं, हो सकता है भूल गए हो. ठीक है, फिर से समझा दें, फिर से समझ लीजिए. इशिका, व्हाट आई एम सेइंग इज टोटल आउटकम, किसी भी इवेंट को करने में जितने आउटकम आते हैं उसकी पावर में आप रख दीजिए जितनी बार उसको रिपीट किया गया है. जैसे एक सिक्के को 4 बार उछाला गया है, तो एक सिक्के को उछालने में या तो हेड आता है या तो टेल आता है, सो दैट मीन्स टोटल आउटकम्स आर 2. and how many times it has been tossed? 4 times, so the total outcome will be 2 to the power 4, that is equals to 16. ठीक है, क्या एग्जाम में 36 इवेंट शो करने होंगे? नहीं करने होंगे. आन्या, इतने सारे इवेंट शो करोगे तो बेटा पेपर कब सॉल्व करोगे? तो बस ऐसे ही करना है, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करना है. ठीक है, ओके. चौधरी जी समझ में आया? चौधरी जी परेशान हो जाते बेचारे. इशिका संघाई फ्रॉम चाइना, समझ में आया? आया 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 नहीं आया? बताइए. सो यहां पे हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग क्या बात कर रहे थे? यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहा है 2 dice are rolled once, find the probability of getting an even number on the first die or a total of 8. अब देखिए टोटल ऑफ 8 को अगर हम लोग ले लें, टोटल ऑफ 8 को अगर हम ले लें, लेट्स से इवेंट ए, सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल ऑफ 8? टोटल ऑफ 8 में अगर हम लोग सैंपल स्पेस बनाए इसका, तो टोटल ऑफ 8 में सैंपल स्पेस क्या बनेगा? ए का अगर सैंपल स्पेस बनाए तो क्या बनेगा? सम आना चाहिए 8. तो सम 8 कैसे आएगा? सम 8 आएगा 1 एंड 1 से नहीं आएगा, आएगा 2 6, ओके, देन 3 5, देन 4 4, देन 5 3, देन 2 6. बस यही आ जाएंगे अपने टोटल आउटकम. देख लीजिए टोटल आउटकम की अगर हम लोग बात करें तो टोटल आउटकम क्या आएंगे इसका, जब अगर सैंपल स्पेस बनाएंगे फेवरेबल आउटकम का. सो यहाँ पे टोटल ऑफ 8 जो यानी दोनों पे जो नंबर्स आ रहे हैं उनका सम शुड बी 8. तो अगर सम 8 है तो आना चाहिए 2 6, 6 2, 3 5, 5 3 एंड 4 4. ठीक है, ये आएगा क्योंकि 6 + 2 इज 8, टोटल ऑफ 8. ठीक है, तो यहां पे हमने लिख लिया. अच्छा 2 6 यहां पे आएगा 6 2, ओके फाइन, 6 2 हो गया. ठीक है, सो ये आ गया अपने पास ए. ओके, नाउ क्या कह रहा है? कह रहा है वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई और अ टोटल ऑफ 8. या तो इवन नंबर आए या फिर क्या आए, या फिर फर्स्ट डाई पे इवन नंबर आए. तो फर्स्ट डाई पे इवन नंबर. अब इनमें से बताइए इनमें से इवन नंबर किस किस केस में आ रहा है? ऑन द फर्स्ट डाई. सो इसमें इवन आ रहा है ऑन द फर्स्ट डाई. हियर अगेन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई एंड हियर अगेन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई. तो यहां पे भी इवन नंबर आ रहा है ऑन द फर्स्ट डाई. बताइए यस और नो. 7 1 नहीं होगा इशिका. 7 1 इसलिए नहीं होगा बिकॉज डाइस पे जो नंबर्स होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 से ज्यादा नहीं होते. ठीक है, लूडो खेली है कि नहीं खेली है? लूडो में 6 से ज्यादा नंबर नहीं होते. ठीक है, तो इसलिए 6 ही होगा. तो 6 7 1 नहीं हो सकता, 6 2 2 6 इस तरीके से हो सकता है. बताइए समझ में आया कि नहीं आया? सो इट सेज 2 dice are rolled once, find the probability of getting an even number on the first die और अ टोटल ऑफ 8. या तो इवन नंबर आए पहले पे या फिर 8 आए. तो देखिए अब इसको अगर हम लोग सैंपल इस तरीके से करेंगे तो यहां पे हमको इवन नंबर्स वाले टोटल काउंट करने पड़ेंगे कि इवन नंबर पहले पे आ रहे हैं वो कितने हैं. ठीक है, तो इवन नंबर जो पहले पे आ रहे हैं वो हो जाएगा ये वाले 2 वाले सारे, ये 2 वाले सारे इवन नंबर आ रहे हैं. फिर उसके बाद 4 वाले सारे हो जाएंगे, 4 1 4 2 4 3 अप टू 4 6, ये वाले सारे हो जाएंगे. एंड इसके बाद 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये वाले सारे हो जाएंगे. तो यहां से हो गए 6, यहां से भी हो गए 6, यहां से भी हो गए 6. तो 6 + 6 + 6, 6 3 are 18. तो टोटल इवन नंबर वाले आउटकम्स कितने हो गए? इवन ऑन फर्स्ट डाई, इवन ऑन फर्स्ट डाई वाले कितने हो गए? टोटल 18. तो या तो इवन हो ऑन द फर्स्ट डाई या फिर और जो सम हो वो 8 हो. तो सम यहां से 8 वाले सम कितने हैं? 1 2 3 4 5.
तो यहां पे ये 5 जो है ये हैं टोटल ऑफ 8, तो टोटल ऑफ 8 वाले कितने आ गए? 5 आ गए, ठीक है। अब इनको अगर ऐड कर लिया जाए टोटल तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 23, ठीक है। यहां से कितना आ जाएगा? ये 23। समझ में आया कि नहीं आया बताइए? ये चीज यहां पे समझ में आई कि नहीं आई? परमीत कह रहे हैं 836 प्लस 5/36 माइनस 3/36। वेरी गुड। अब देखिए इन 23 में, ये जो 23 है, इन 23 में कुछ रिपीट भी हो रहे हैं। कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं? ये 26, 44 और 62 वाले रिपीट भी हो रहे हैं। तो इसको यहां से हम माइनस कर देंगे ये 3, तो टोटल कितने आ जाएंगे? 20। तो यहां से आ जाएगा 20/36। इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ऐसे नहीं करना, जो मैंने पुराना बताया था, पुराना तरीका लगा लो। पुराने तरीके से कैसे करेंगे? देखिए जो फॉर्मूला कल बताया था, ये तो लॉजिक वाला था। जितों के लॉजिक समझ में आया वेरी गुड, लॉजिक नहीं समझ में आया छोड़ दो। क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली ए हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा? इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, दिस इज ए। बी हो जाएगा सम इक्वल टू 8, और यहां पे हमको क्या निकालना है? आइदर इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई और सम इक्वल टू 8। तो आइदर और के केस में क्या निकालना होता है? जल्दी बताइए। आइदर और के केस में वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। कल बताया था आइदर और के केस में यूनियन निकालना होता है। सो दिस विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो जिनको लॉजिक से समझ में आया वेरी गुड, नहीं समझ में आया फॉर्मूले से डायरेक्टली समझ लीजिए। सो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा? ए का मतलब है इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई। सो इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई वाले कितने हैं? टोटल 18। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा 18/36 प्लस पीबी इज सम इक्वल टू 8। तो सम इक्वल टू 8 कितने में आ रहा था? सम इक्वल टू 8 आ रहे थे 5। सो ये हो जाएगा 5/36। कौन कौन सा था? 2 6 6 2 3 5 5 3 एंड 4 4। ये थे टोटल आउटकम्स। तो ये कितने हैं? 5 आउट ऑफ 36 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट मीन्स even number on first die and sum 8. so even number on first die and sum 8 ऐसे 3 हैं। so ये हो जाएगा -3/36 and the answer will be equal to, यहां से आंसर आ जाएगा 5/9। so the answer will be 5/9। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? yes or no? लॉजिक से आया? लॉजिक से कर लीजिए। अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लीजिए। यही वाला तरीका कल मैं आपको समझा रहा था। दिस वाज वेरी इजी। तो एक ही तरीके से चलना है, एक ही तरीके से चलिए। जिसके लॉजिक स्ट्रांग है वो लॉजिक से लगा सकता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट बता दीजिए। ओके, निशी रॉय के क्वेश्चन है व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जल्दी से समझते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है अलग, डिफरेंट। एक्सक्लूसिव जैसे कहते हैं दिस इज एन एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ अरमानी। एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ अरमानी मतलब यहां पे सिर्फ अरमानी का सामान मिलेगा, बाकी कोई ब्रांड का सामान नहीं मिलेगा, हट के है, अलग है। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है अगर हमारे पास इवेंट्स हैं E1, E2, E3 अप टू En, ये सारे इवेंट्स का अगर हम लोग कॉमन पार्ट निकालें और कॉमन पार्ट निकालने पे दैट इज 5, तो हम लोग उसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको वेन डायग्राम से समझाऊं, सो लेट्स से दिस इज इवेंट E1, दिस इज इवेंट E2, दिस इज इवेंट E3, और इसी तरीके से बहुत सारे इवेंट्स हैं, ये है En। इन सबका अगर हम कॉमन पार्ट निकालें तो कॉमन पार्ट कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं आएगा। तो ऐसे को कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब उन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, डिफरेंट है, अलग हटके है। दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। समझ में आया निशी? समझ में आया निशी? बताइए भाई, आ गया? नाउ टॉकिंग अबाउट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। नाउ व्हाट आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स? एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब होता है अगर इन सबका यूनियन किया जाए और यूनियन करने के बाद ये बराबर आ जाए इक्वल टू द सैंपल स्पेस, मतलब जब इनका यूनियन किया जाए तो वापस आपको पूरा का पूरा सैंपल स्पेस मिल जाए, ऐसे इवेंट्स को कहते हैं म्यूचुअली
एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं, क्योंकि इनको जब आप यूनियन करेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू द सैंपल स्पेस। तो हम लोग यहां पे जो बात करते हैं, ये बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स की। एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव का मतलब है द इवेंट्स विच विल फॉलो दीज टू कंडीशंस। नाउ व्हाट कंडीशन? कंडीशन दैट एग्जॉस्टिव में कि E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इन सब का अगर इंटरसेक्शन किया जाए तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। जैसे मैं आपसे कहूं मैंने सिक्का उछाला, सिक्का उछालने पे हेड आया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि बारिश होगी? बताइए। अगर मैंने सिक्का उछाला और उसमें हेड आया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि बारिश हो जाएगी? तो भाई सिक्का उछालने में और बारिश होने में कोई रिलेशन है क्या? कोई आपस में कनेक्शन है? कनेक्शन ही नहीं है। ठीक है, कोई कनेक्शन ही नहीं है। सो ये कैसा हो गया? एग्जॉस्टिव। ये हो गया एक्सक्लूसिव इवेंट, एक का दूसरे पे कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं मैंने एक सिक्का उछाला, मैंने एक डाइस रोल किया, आई हैव रोल्ड अ डाई। ठीक है, और दो इवेंट्स हैं यहां पे। E1 इज द इवेंट दैट इवन नंबर टर्न्स अप, इवन नंबर आता है, इवन नंबर टर्न्स अप, दिस इज इवेंट E1 एंड द इवेंट E2 इज ऑड नंबर टर्न्स अप। अब बताइए, अगर मैंने डाई को रोल किया, E1 है, इवन नंबर आ रहा है, और E2 है, ऑड नंबर आ रहा है, तो इन दोनों का अगर हम लोग यहां से ये बताए सैंपल स्पेस बनाए यहां से, तो यहां पे क्या आ जाएगा? इसको अगर हम लोग सेट के फॉर्म में लिखें तो यहां से आ जाएगा 2 4 6, और इसको अगर हम लोग लिखें तो यह आ जाएगा 1 3 5। ठीक है, ऑड नंबर्स टोटल 1 3 5, इवन नंबर्स टोटल 2 4 6। अब इनका अगर यहां पे यूनियन लिया जाए, E1 यूनियन E2, तो यहां से क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये क्या है? ये है हमारा सैंपल स्पेस। यही तो है भाई टोटल सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एग्जॉस्टिव एंड दिस इज नोन एज एक्सक्लूसिव। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? बस ये एग्जांपल दे दिया मैंने। बेटा एक्सक्लूसिव कैसे समझ में आएगा कि एक्सक्लूसिव है? उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, एक सिक्का उछाला और बाहर बारिश हो जाए, तो इसमें बताइए सर कैसे समझ में आएगा? आपने तो बताया नहीं कि एक्सक्लूसिव है कि नहीं है। तो भाई यहां पे कॉमन सेंस लगाना है थोड़ा सा। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे यू विल गेट टू नो कि हाँ ये कॉमन सेंस वाली बात है, कि अगर ये हो रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि घोड़े की रेस है, घोड़े दौड़ रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि पहला घोड़ा फर्स्ट आएगा? जब हम यहां से चिल्लाना शुरू करेंगे, तो भाई घोड़े को आपकी चिल्लाने की आवाज नहीं आएगी, इसलिए घोड़े की जो प्रोबेबिलिटी है जीतने की, दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन आपके स्क्रीमिंग के ऊपर या आपके मोटिवेशन के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए दोनों इवेंट्स में आपको समझ में आ जाएगा कौन एक्सक्लूसिव है कौन एक्सक्लूसिव नहीं है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। नाउ कमिंग बैक टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। थोड़ा सा टाइम निकल गया है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बतानी है, जल्दी से देखिए क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इट्स वेरी इजी, मजा आ जाएगा, फोड़ देंगे सारे क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसके बाद और किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है दैट इज 1/2। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है 4/13। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है 5/9। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है 185/483। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है 2/5। क्वेश्चन नंबर 10 इज 9/13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज नाइदर अ स्पेड नॉर अ क्वीन। ना ही स्पेड है ना ही क्वीन है, तो ए हम लोग ले लेंगे स्पेड है, बी हम लोग ले लेंगे क्वीन है। हमको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ना ही स्पेड है यानी ए डैश, एंड ना ही क्वीन है यानी बी डैश। ओके, सो ना ही स्पेड है एंड ना ही क्वीन है। सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A union B. So first of all you have to find A union B using the formula PA plus PB minus PA intersection B, and then उसको 1 में से माइनस कर देंगे, you will get your answer, आपका आंसर आ जाएगा। Okay, so this was question number 10. Neither a spade nor a queen, ना ही स्पेड है एंड ना ही क्वीन है। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, कल मैंने आपको बताया था। So this was all about question number 10, जिसमें बच्चों को दिक्कत आई होगी मे बी। Now let's come to question number 11. 10th वाले का आंसर आएगा भाई 9/13। 9/13 विल बी द आंसर। ठीक है सर, आंसर रिपीट कर दीजिए। 9/13 10th का आंसर है 9/13। ओके,
नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है इन अ कॉलेज 70% स्टूडेंट्स पास इन फिजिक्स। तो ए ले लेते हैं, स्टूडेंट्स पास इन फिजिक्स, इसको ले लेते हैं ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा 70%, परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100। बी दिया है 75% पास इन मैथमेटिक्स। सो पास इन मैथमेटिक्स वाले कितने हैं, ये है 75। सो पी बी इज 75 अपॉन 100। परसेंट को 100 में कन्वर्ट कर लिया तो 75 अपॉन 100। नाउ दे आर सेइंग एंड 10% स्टूडेंट्स फेल इन बोथ। 10% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में ही फेल हो जाते हैं, बेचारे बच्चे जो फिजिक्स में भी फेल हो गए एंड मैथ्स में भी फेल हो गए। तो फिजिक्स में भी पास नहीं हुए एंड मैथ्स में भी पास नहीं हुए। ऐसे बच्चों की प्रोबेबिलिटी दी है 10%, 10 अपॉन 100। ये समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि ए था पास इन फिजिक्स, बी वॉज पास इन मैथ्स, सो नाइदर पासिस इन मैथ्स नॉर इन फिजिक्स। तो इसका मतलब है फिजिक्स में भी पास नहीं हुए एंड मैथ्स में भी पास नहीं हुए। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज इक्वल्स टू 10/100। नाउ अकॉर्डिंग टू द कौन सा वाला थ्योरम था भाई, कल बताया डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा यहां से पी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। एंड पी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट, दिस इज 1 माइनस पी ए यूनियन बी, दिस इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग पी ए यूनियन बी निकालेंगे तो पी ए यूनियन बी कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा पी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 90 अपॉन 100। दिस इज पी ए यूनियन बी। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए ये था 10/100, तो 1 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90/100 आ जाएगा, या 9/10 लिख लीजिए, कैसे भी लिख लीजिए, वही बात है। ठीक है, नाउ अगर हम लोग को यहां से निकालना है, अब देखिए फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है ही पासिस इन फिजिक्स एंड मैथ्स। सो द फर्स्ट पार्ट सेज पासिस इन फिजिक्स एंड मैथ्स, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, बिकॉज इंटरसेक्शन जो होता है ये हमको एंड देता है। ओके, पासिस इन फिजिक्स एंड मैथ्स, सो एंड का मतलब है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, यूजिंग अपना वाला पुराना वाला एडिशन थ्योरम। क्या था वो, पी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ओवर हेयर, दिस इज 90 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 70 अपॉन 100 प्लस 75 अपॉन 100 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से अगर इसको सॉल्व किया जाए तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू, इसको ऐड कीजिए, ये आ जाएगा 155। 155 में से 90 अगर माइनस किया जाए तो कितना आ जाएगा, 155, 65 अपॉन 100 आ जाएगा। दिस विल बी 65 अपॉन 100। बताइए 13/20 ऐसा कुछ आएगा, 11 यही आएगा कि नहीं आएगा, बताइए बताइए बताइए। 55 अपॉन 100, हाँ 55 अपॉन 100, सॉरी 55 अपॉन 100 आ जाएगा, सही है। सो ये आ जाएगा 11 अपॉन 20, ये आ जाएगा। ठीक है, 11 अपॉन 20, 5 सही है, 11 अपॉन 20 आएगा। सही है, समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। आंसर इज 11 अपॉन 20, बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आया? किसी को भी कोई डाउट तो पूछिए, किसी को भी कोई डाउट, परेशानी, दिक्कत पूछिए, बिंदास। नो दिक्कत, नो डाउट, वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड पार्ट। नाउ फ्रॉम सेकंड पार्ट वी आर टॉकिंग अबाउट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो अपने कानों को बिल्कुल मजबूत कर लीजिए और ध्यान से सुनिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कह रहा है he passes in maths given that he passes in physics. So we have to find the probability that he passes in maths, which is B, given that he passes in physics. So basically we have to find PB by A. PB by A निकालने के लिए फॉर्मूला रखना है। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है A इंटरसेक्शन B अपॉन PA। जो हो चुका है उसको नीचे पटक देंगे। ठीक है, तो यहां से A इंटरसेक्शन B वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, दिस इज 55 अपॉन 100 एंड PA इज व्हाट, PA इज 75 अपॉन 100। सो 100 से 100 कैंसिल हो गया, सो ये आ जाएगा 55 अपॉन 70। इसको थोड़ा सा रैशनलाइज, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सो 5 11 टाइम्स एंड 5 14 टाइम्स, तो आ जाएगा 11/14।
बताइए समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो। ज्वाला बीच में 20 मिनट के लिए भाग गया था। ज्वाला मैंने बस एक एग्जांपल लिया था, दिल से मत लगाना, आई एम जस्ट मजाक करता हूं कभी कभी क्लास में, जस्ट टू मेक थिंग्स थोड़ा सा इजी, ठीक है। सही है, समझ में आया। सेकंड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है ही पासेज इन फिजिक्स गिवन दैट ही पासेज इन मैथ्स, सो ही पासेज इन फिजिक्स, फिजिक्स क्या है ए, गिवन दैट ही पासेज इन मैथ्स, तो ये हो जाएगा बी, सो पी ए बाई बी का फॉर्मूला लगा देंगे यहां से, तो यहां पे यही आएगा 55/100 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 75/100, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11/15, यस और नो बताइए, ठीक है, यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया। बहुत ही लोलू क्वेश्चंस है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट वेरी आसानी से, ठीक है, मौज कर दी, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहां से, सो लेट्स मूव थोड़ा सा आगे। ओके, सो इसके बाद अपन आ जाते हैं किस क्वेश्चन पे, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, फैमिली प्लानिंग के बारे में है, आप लोगों को करनी चाहिए शादी के बाद, अभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 12 में, अज्यूम दैट ईच चाइल्ड बॉर्न इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और अ गर्ल। क्या कह रहा है कि कोई भी बच्चा हो सकता है आपके, गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है, सो अज्यूम दैट ईच चाइल्ड बॉर्न इज इक्वली लाइकली, मतलब दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी बराबर बराबर है, ठीक है। इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रेन, then what is the conditional probability that both are girls? देखिए क्या कह रहा है, what is the conditional probability that both are girls given that the youngest is a girl? अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, फॉलो कीजिएगा, कोई क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। क्या बता रहा हूं, क्या बताना है, देखिए ए और बी में से हमेशा ए को लीजिए वो वाला इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वी विल ऑलवेज मार्क ए एज द इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहां पे फर्स्ट पार्ट में हमको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फर्स्ट पार्ट में हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट द यंगेस्ट इज अ गर्ल, सो ए इज बोथ आर गर्ल्स, बोथ आर गर्ल्स, ठीक है। अब जो हो चुका है, दैट इवेंट दैट हैज टेकन प्लेस, उसको हम लोग ले लेंगे बी के बराबर, जो हो चुका है, दैट हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। सो क्वेश्चन सेज इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन देन व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट यंगेस्ट इज अ गर्ल, तो फर्स्ट पार्ट के हिसाब से बी हो गया यंगेस्ट इज अ गर्ल, सो दिस इज बी। अब निकालना क्या है अपने को, अगेन वही पी ए बाय बी विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, तो अब पी बी निकालते हैं। इसको निकालने से पहले सबसे पहले हमको यहां पे सैंपल स्पेस बनाना होगा टू मेक आवर लाइफ इजियर, सो द सैंपल स्पेस इज आइदर बोथ आर बॉयज, या फिर बॉय गर्ल है, या फिर गर्ल गर्ल है, या फिर गर्ल बॉय है। तो दो बच्चों में यही कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल गर्ल एंड गर्ल बॉय, ठीक है। सो यहां से ए बाय बी अगर निकाला जाए तो ए बाय बी का मतलब क्या हो गया, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। देखिए ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, दोनों में कॉमन चीज, तो दोनों में कॉमन क्या है, बोथ आर गर्ल्स एंड यंगेस्ट इज अ गर्ल, दोनों लड़कियां हो और जो उसमें से यंगेस्ट हो, मतलब उसमें से जो छोटी हो वो भी लड़की हो। तो भाई अगर कॉमन पार्ट देखा जाए तो कॉमन पार्ट तो यही होगा, बोथ आर गर्ल्स जीजी वाला ही है, और जीजी का इंटरसेक्शन लिया जाए बाकी से तो जीजी ही आएगा, ठीक है। सो दिस इज 1/4 डिवाइडेड बाय, अब यहां से देखिए यंगेस्ट इज अ गर्ल, यंगेस्ट इज अ गर्ल मतलब जो छोटी वाली है वो गर्ल है, जो बड़े वाले हैं वो भैया भी हो सकते हैं, जो बड़े वाले हैं वो दीदी भी हो सकती है, ठीक है। तो जो बाद वाली है वो गर्ल होनी चाहिए, बाद वाली, तो बाद वाली गर्ल किसमें किसमें है, एक बीजी में है, एक जीजी में है। सो वी हैव 2 आउट ऑफ 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1/2। यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया, इससे आसानी से समझाया नहीं जा सकता। कुछ भी हो बट वो बड़े वाले हैं, कुछ भी हो सकता है बेटा, बड़े छोटे कोई भी हो सकता है। यंगेस्ट बोला है, यंगेस्ट का मतलब है जो बाद में हुआ, ठीक है, आ गया, वेरी गुड, सही है, समझ में आया। सेकंड पार्ट देखिए इसका, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है
एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, कम से कम एक लड़की है। तो यहां पे जो हमको जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ए हो जाएगा। तो यहां पे इस केस में ए अगर हम लोग लेंगे तो ये ले लेते हैं यंगेस्ट, नहीं ए क्या हो गया, ए हो गया हमारा गिवन दैट एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, गिवन दैट एटलीस्ट वन इज अ गर्ल। तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बोथ आर गर्ल्स, क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। तो ए तो वही है, गिवन दैट बी यहां पे चेंज हो जाएगा, बी हो जाएगा यहां पे एटलीस्ट वन इज गर्ल, कम से कम एक लड़की होनी चाहिए, वन इज गर्ल। ओके, सो यहां से फिर से वही हो जाएगा, फर्क क्या पड़ेगा, बस पीबी का फर्क पड़ेगा। तो पीबी निकालें, पीबी का मतलब है एटलीस्ट वन इज गर्ल, कम से कम एक लड़की हो, एक से ज्यादा भी हो सकती है। कल मैंने आपको एटलीस्ट का मतलब समझाया था, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक लड़की, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो देखिए यहां पे कम से कम एक है, इसमें बीजी, जीबी एंड जीजी, एक से ज्यादा भी हो सकती है। सो कैन बी टू गर्ल्स ऑल्सो। सो टोटल आउटकम्स यहां पे फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 3/4। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पीबी। So from here if we find PA by B, so this will be equal to 1/4 divided by 3/4, 4 से 4 gets cancelled out, we are left with 1/3 and that is the answer. Yes or no, समझ में आया कि नहीं आया बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, बोर्ड में आ चुका है ISC में। ऐसे ही क्वेश्चंस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन अभी मैंने किसी के पेपर में भी देखा था, सैंपल पेपर किसी का प्री बोर्ड चल रहा था, किसी के स्कूल में प्री बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन आया था। सैंपल स्पेस कैसे आया चौधरी जी, सैंपल स्पेस ऐसे आया चौधरी जी, मान लीजिए आपके दो बच्चे होते हैं चौधरी जी। सो इफ यू हैव टू चिल्ड्रन चौधरी जी, देन व्हाट आर द टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स कैन बी बोथ ऑफ देम आर बॉयज, बोथ ऑफ देम आर गर्ल्स, और फर्स्ट वन इज अ बॉय, सेकेंड इज अ गर्ल, और फर्स्ट इज अ गर्ल, सेकेंड इज अ बॉय। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता चौधरी जी, दैट इज आर सैंपल स्पेस। समझ में आया कि नहीं आया। बोर्ड का पेपर मिलेगा, अरे हाँ बोर्ड का पेपर तो, ओ सॉरी बोर्ड का पेपर मैं शेयर करना भूल गया, अरे ये कैसे हो गया, बोर्ड का पेपर तो शेयर ही नहीं किया तुमसे भी। चलो कोई बात नहीं, आखिरी में कर लेंगे, जब जिस दिन पेपर होगा ना 11 तारीख को, 10 तारीख को पेपर लीक करके आप लोग को शेयर कर देंगे, ठीक है। शेट ज्वाला भूल गए, चलिए शेयर कर देंगे 10 तारीख को, 11 को पेपर है, 10 को शेयर हो जाएगा, डोंट वरी। आप कौन से स्कूल में हैं, मैं स्प्रिंगडेल कॉलेज है मेरे स्कूल का नाम, लखनऊ में है स्प्रिंगडेल कॉलेज, 4 ब्रांचेस हैं लखनऊ में ही, सो उसी में हूं मैं। जल्दी कर दो पीडीएफ विद सॉल्यूशन। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, लेट्स मूव थोड़ा सा आगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 अपने आप कीजिएगा, ए और बी बोलिए तो बता दूं, बाकी आप प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या कह रहा है, अ ब्लैक एंड अ रेड डाई आर रोल्ड, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन पढ़िए और बताइए ए क्या होगा और बी क्या होगा। आई एम रीडिंग आउट द क्वेश्चन, यू हैव टू टेल व्हाट विल बी ए, व्हाट विल बी बी। सो द क्वेश्चन इज, अ ब्लैक एंड अ रेड डाई आर रोल्ड, find the conditional probability of obtaining a sum greater than 9, find the probability of obtaining a sum greater than 9 given that the black die resulted in a 5, given that the black die resulted in a 5, sum greater than 9 is A, very good, A is sum greater than 9, बहुत बढ़िया बिल्कुल सही, sum greater than 9 is A, so A is sum greater than 9. And what will be B? B क्या होगा B? Given that the black die resulted in a 5, so B हो जाएगा black die resulted in a 5, black die resulted in a 5, यहां से हो जाएगा ये। देवांश क्या कह रहे हो, पीडीएफ के आंसर शेयर कर दीजिए सर। कौन सा पीडीएफ के आंसर भाई, कौन सा पीडीएफ बोल रहे हो, रिलेशन फंक्शन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, प्रोबेबिलिटी, किस चीज का पीडीएफ का आंसर दे दें। लास्ट ईयर के बोर्ड्स के पेपर सॉल्व करवाएंगे ना आप, हाँ सब करवाएंगे, डोंट वरी, व्हाई आर यू वरीड, आर्यन शर्मा सब करवाएंगे, ठीक है। सो यहां से ए निकाल लिया, बी निकाल लिया, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है अगेन पी ए बाय बी, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, पी ए निकालेंगे, पी बी निकालेंगे, पी ए नहीं पी बी निकालेंगे और आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके बताऊं कि सॉल्व कर लोगे, बताइए, सॉल्व करके बताऊं कि सॉल्व कर लोगे, जल्दी बताइए।
आंसर बता रहा हूं हरजोत, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। देवांश बाजपेयी, आई थिंक यू हैव ज्वाइंड द क्लास लेट, आई हैव डिस्कस्ड ऑल द आंसर्स ओवर हियर, सो इन केस यू हैव ज्वाइंड लेट, जब वीडियो इसका रिकॉर्डेड आ जाए तो आप रिकॉर्डेड वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने सारे आंसर्स बता दिए हैं ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, वी विल डू वेरी गुड। सो फर्स्ट पार्ट का यहां से आंसर आ रहा है 1/3, सेकेंड पार्ट का आंसर आ रहा है 1/9। सो सेकेंड पार्ट इज 1/9, फर्स्ट पार्ट इज 1/3। आराम से कर लीजिएगा, हो जाएगा। लोलू क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से कर लेंगे। लेट्स मूव थोड़ा सा आगे और। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है अ कमिटी ऑफ 4 पर्संस हैज टू बी चूजन फ्रॉम 8 बॉयज एंड 6 गर्ल्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। सो बॉयज टोटल है हमारे पास 8 और गर्ल्स टोटल है हमारे पास 6, consisting of at least one girl. Find the probability that committee consists of more girls than boys. So हमको probability किसकी निकालनी है? Probability निकालनी है that committee consists of more girls than boys. ठीक है, more girls than boys. ठीक है, ये थोड़ी सी मैं वाली इंग्लिश लिखता हूं, अमेरिकन इंग्लिश लिखता हूं ताकि मतलब समझ में आ जाए। आप लोग सही से लिखिएगा, ऐसे पेपर में मत लिखिएगा, बेइज्जती करा देंगे अपनी। ठीक है, सो मोर गर्ल्स देन बॉयज, बी क्या हो जाएगा? द इवेंट दैट इज ऑलरेडी गिवन। सो इवेंट ऑलरेडी गिवन क्या है? इवेंट ऑलरेडी गिवन है कंसिस्टिंग ऑफ एट लीस्ट वन गर्ल। सो ए बी विल बी एट लीस्ट वन गर्ल। दिस इज आर बी, दिस इज इवेंट बी। सो क्या निकालना होगा यहां पे? यहां पे फिर से वही निकालना होगा, क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी is equals to A intersection B upon probability of B। ठीक है, कितने लोगों को सेलेक्ट करना है यहां पे? यहां पे कह रहा है कमिटी ऑफ 4 पर्सन हैज टू बी चोजन। तो यहां पे दोनों में से टोटल कितने लोगों को चूज करना है? 4 लोगों को चूज करना है। ठीक है, क्या कह रहा है? बीबी इज एट लीस्ट वन गर्ल, कमिटी में कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। सो एटलीस्ट वन गर्ल की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? एटलीस्ट वन गर्ल की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, पीबी विल बी इक्वल टू 1 माइनस नन। 1 माइनस नन एटलीस्ट का फॉर्मूला होता है, एटलीस्ट का फॉर्मूला होता है 1 माइनस नन। 1 माइनस नन का मतलब है कम से कम एक लड़की हो, इसकी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक भी लड़की ना हो। सो एक भी लड़की ना होगी, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? हो जाएगी 1 माइनस, टोटल कितने लड़के हैं अपने पास? 8। तो 8 में से कितने सेलेक्ट करने हैं? 4। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस 8C4 अपॉन 14C4। ठीक है, क्या बोला? फेवरेबल आउटकम क्या है? कि कोई भी लड़की ना हो, चारों के चारों लड़के हों। तो टोटल बॉयज कितने हैं? देयर आर 8 बॉयज। सो सेलेक्टिंग 4 आउट ऑफ 8 बॉयज इन 8C4 ways, and total number of boys and girls are 8 plus 6 14. So 14C4 we can select 4 people out of 14. So this is total outcome, this is favorable outcome. 1 minus favorable outcome upon total outcome will give us at least one girl. At least one girl मतलब this will be equal to probability of B. So ये आ गया probability of B. Now we have to find probability of A intersection B. A इंटरसेक्शन बी, सर नहीं समझ आया। अच्छा चलिए देखिए, मुझे लगा समझ में आ रहा है। ओके ओके ठीक है, देखिए whenever we have to find the probability of at least, तो इसको समझ लीजिए, at least की probability कैसे निकालते हैं? इसका तरीका होता है, the shortcut way is 1 minus none। 1 minus none means at least one girl का मतलब है 1 में से माइनस कर दो कि कोई भी लड़की ना हो। अगर कोई भी लड़की ना हो मतलब ये जो 8 के 8 हैं, इनमें से 4 लड़के सेलेक्टेड हों। सो कॉम्बिनेशन अगर लगाएंगे तो ये आ जाएगा 8 में से 4 बॉयज सेलेक्ट किए डिवाइडेड बाय टोटल 14 में से 4 लोगों को सेलेक्ट किया। ठीक है, कॉम्बिनेशन के बिना कैसे करेंगे देखिए। सो इसको निकालने के लिए करेंगे 1 माइनस, अब देखिए टोटल 8 बॉयज हैं, हमको कितने सेलेक्ट करने हैं? हमको सेलेक्ट करने हैं चारों के चारों बॉयज। तो पहला बॉय होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 8/14। दूसरा भी बॉय होगा, तो पहला सेलेक्ट हो गया। अब बचे कितने? 7, और टोटल में से कितने बचे? 13। फिर तीसरा भी बॉय होगा, बचे कितने? 6, टोटल कितने बचे? 12। और चौथा भी बॉय होगा तो बचे कितने? 5 अपॉन टोटल में से कितने बचे? 11।
सो डायरेक्टली ऐसे कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। इफ यू डोंट वांट टू यूज कॉम्बिनेशन देन फ्रॉम दिस मेथड, ये जो देसी वाला लॉजिकल मेथड है, यू कैन यूज योर लॉजिक एंड सॉल्व दिस। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से भी कर सकते हैं। आयुषी गुप्ता, समझ में आया कि नहीं आया? आयुषी प्लीज टेल, 5 minutes आर लेफ्ट, प्लीज टेल आयुषी, समझ में आया कि नहीं आया? सो दिस इज हाउ वील बी एबल टू फाइंड वन माइनस नन इज, वन माइनस नन होता है एटलीस्ट, तो यहां से आ जाएगा हमारा पीबी। नाउ वी हैव टू फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी, मोर गर्ल्स देन बॉयज एंड मोर गर्ल्स देन बॉयज, गर्ल्स ज्यादा होनी चाहिए, बॉय कम होने चाहिए। तो 4 में क्या क्या बन सकता है? देखिए टोटल 4 लोगों में बन सकता है मोर गर्ल्स देन बॉयज। तो मोर गर्ल्स देन बॉयज का मतलब है 3 गर्ल 1 बॉय और 4 गर्ल्स, इन दोनों में ही तो बनेगा भाई। या तो 4 में से 3 लड़कियां होंगी, 1 लड़का होगा, या फिर चारों की चारों लड़कियां ही होंगी। ठीक है, तो इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन करके ये आएगा 3 गर्ल 1 बॉय या फिर 4 गर्ल्स। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इज मोर गर्ल्स देन बॉयज, 4 में लड़कियां ज्यादा होने चाहिए, लड़के कम होने चाहिए। तो 2 जब होंगे तो बराबर होंगे, जब 3 लड़कियां होंगी तो 1 लड़का होगा, तो वहां पे लड़कियां ज्यादा होंगी, या फिर चारों की चारों लड़कियां होंगी। तो इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कैसे आ जाएगा? 3 गर्ल्स 1 बॉय, सो 3 गर्ल्स 6C3 इंटू 8C1 अपॉन 14C4 प्लस, और का मतलब होता है प्लस 4, चारों की चारों गर्ल्स, सो 6C4 अपॉन 14C4। सो दिस इज योर पी ए इंटरसेक्शन बी। ये आ गया आपका पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, 4 केसेस बनाएंगे ना? हाँ 4 केसेस बना सकते हैं, पर जब दोनों का कॉमन पार्ट लेंगे तो यही वाले केसेस बचेंगे। 4 केसेस बन सकते हैं, पर क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट में सिर्फ यही बचेगा। मैंने डायरेक्टली ए इंटरसेक्शन बी का बना दिया है। ठीक है, वैसे 4 बनेंगे, पर अब यहां पे बन सकते हैं 2। ठीक है, कॉम्बिनेशन के बिना, कॉम्बिनेशन के बिना देखिए, सो कॉम्बिनेशन के बिना 3 गर्ल एंड 1 बॉय, सो 3 गर्ल एंड 1 बॉय अगर यहां पे करेंगे तो कैसे आएगा? 3 गर्ल्स एंड 1 बॉय में। अब देखिए अगर यहां पे कॉम्बिनेशन के बिना करेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए। सो कॉम्बिनेशन के बिना अगर 3 गर्ल्स 1 बॉय, देखो अब यहां पे अलग अलग कंडीशंस बन सकती हैं। कैसे? 3 गर्ल्स 1 बॉय, 3 गर्ल 1 बॉय का मतलब है यहां पे आ जाए गर्ल 1 गर्ल 2 गर्ल 3 एंड बॉय 1, या फिर ऐसे भी हो सकता है और गर्ल 1 बॉय 1 गर्ल 2 गर्ल 3, ऐसे भी हो सकता है, और गर्ल 1 गर्ल 2 बॉय गर्ल 3, ऐसा भी हो सकता है, और गर्ल 1 गर्ल 2 गर्ल 3 एंड B1 हो चुका है तो B1 यहां पहले हो जाएगा, फिर गर्ल 1 गर्ल 2 गर्ल 3, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे अगर करेंगे तो बहुत सारे केसेस बनेंगे, सबको सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इतना लंबा अगर करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। इसका इजियर वे यही है, इजियर वे कॉम्बिनेशन से है। अगर कॉम्बिनेशन आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो इस तरीके से आपको सब केसेस निकालने पड़ेंगे। यहां पे कॉम्बिनेशन भी लगेगा एंड परम्यूटेशन भी, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहली गर्ल दूसरी गर्ल तीसरी गर्ल चौथा बॉय, ऐसा भी हो सकता है, या फिर पहले बॉय फिर गर्ल फिर पहले दूसरा बॉय फिर तीसरी गर्ल, ऐसे करके बहुत सारे केसेस बनेंगे, इतने सारे। तो या तो इनको अलग अलग सॉल्व कीजिए या फिर कॉम्बिनेशन लगा लीजिए। आई विल सजेस्ट यहां पे कॉम्बिनेशन लगा लीजिए, क्योंकि इतने सारे पार्ट बनाने में मम्मी और नानी याद आ जाएंगी। तो मम्मी और नानी को याद नहीं करना है एग्जाम में, हम लोग को एग्जाम में मैथमेटिक्स को ही याद रखना है, और याद करना है तो हमको करना है। ठीक है, कॉम्बिनेशन की वीडियो चौधरी जी, कॉम्बिनेशन का कोई वीडियो नहीं है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। एक वीडियो है मेरे पास, मैं वो आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसी ऐप पे डाल दूंगा कॉम्बिनेशन वाला वीडियो। ये क्लास है, लाइव क्लास, उसमें कॉम्बिनेशन समझाया है, उसी को मैं इस ऐप पे डाल दूंगा। ठीक है, सो दिस वॉज अ बिट ट्रिकी क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ट्रिकी था, बस यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगना है। अगर कॉम्बिनेशन आता है तो इजी है, अगर कॉम्बिनेशन नहीं आता तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 30 सेकेंड्स बचे हैं, नहीं करा पाएंगे। सर आंसर बता दीजिए इसका। इसका आंसर आ रहा है 25/133। सो 14th का आंसर है 25/133। 15th का आंसर है 1/3।
पहले पार्ट का, दूसरे पार्ट का आंसर है 1/2, तीसरे पार्ट का आंसर है 1/5। ठीक है, बाकी आंसर्स मैं आपको फोटो खींच के भेज देता हूं। फाइन, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। कॉम्बिनेशन के लिए कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, यस यू कैन डेफिनेटली यूज कैलकुलेटर। सर आके घंटा कब बीत गया पता नहीं चलता। हाँ यार, यहाँ पे यही होता है, घंटा बहुत जल्दी बीत जाता है। सर आज का लिए इतना ही, हाँ आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, मैंने आपको मोटी मोटी चीज समझा दी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको पता चल गई है। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको ए लेंगे, जो ऑलरेडी हो चुका है उसको बी लेंगे, दैट्स इट, काम खत्म। ठीक है।